एक करके हम समझाने की कोशिश करते हैं। प्रयागराज के खुलदाबाद में थाने में हिस्ट्री शीट खोली जाएगी। अब किस तरह से शाइस्ता परवीन पर नया एक्शन होगा आपको बताते हैं। दरअसल शाइस्ता परवीन पर आधा दर्जन से ज्यादा आपराधिक मामले दर्ज हैं और उसी आधार पर यह हिस्ट्री शीट तैयार की जा रही है। शाइस्ता के खिलाफ कई एक्शन से उमेश पाल और 2 सरकारी गनर हत्याकांड केस में भी शाइस्ता परवीन आरोपी है। शाइस्ता परवीन का नाम सामने आया, बेटे अली का फर्जी आधार कार्ड बनवाया, ये भी आरोप शाइस्ता परवीन पर है। और क्या आरोप है जल्दी से समझिए। तथ्यों को छिपाकर हथियारों का लाइसेंस लेने का भी आरोप शाइस्ता परवीन पर है। बरगलाने का साजिश रचने का उमेश पाल हत्याकांड में शाइस्ता परवीन मुख्य आरोपी में मामला दर्ज। अवैध असलाह रखने जैसे कई गंभीर आरोप जो हैं वो शाइस्ता परवीन पर है। पुलिस इनपुट के अनुसार शाइस्ता परवीन आदतन अपराधी है, यानी कि जिस तरह से अपराधी हमने देखा अतीक अहमद या अशरफ है, उतना ही रोल जो है वो शाइस्ता परवीन का भी रहा है और लगातार ये बातें सामने भी आती रही हैं। शाइस्ता परवीन पर शिकंजा कसने को लेकर टाइम्स ऑफ भारत संवाददाता विनोद मिश्रा की एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। समझिए किस तरह से शाइस्ता परवीन पर अब एक्शन और सख्त होगा। अतीक की बेगम शाइस्ता परवीन माफिया के बाद हिस्ट्री शीटर बनेंगी। इसी खुलाबाद थाने में उनकी हिस्ट्री शीट बकायदा तैयार हो रही है। आपको बता दें कि इसी थाने में सबसे पहले अतीक अहमद की भी हिस्ट्री शीट तैयार हुई थी जिसका नंबर था 53A। अब उनकी पत्नी शाइस्ता की भी हिस्ट्री शीट जो है वो तैयार करने की बात की जा रही है। दरअसल पुलिस मान रही है कि शाइस्ता परवीन हैबिचुअल ऑफेंडर है, यानी आदतन अपराधी है, लिहाजा उनकी हिस्ट्री शीट तैयार की जाएगी। उनके खिलाफ 6 से ज्यादा आपराधिक मुकदमे दर्ज हैं जिसमें उमेश पाल हत्याकांड की साजिश, अपने बेटे अली का फर्जी आधार कार्ड बनवाना, फर्जी पते पर असलहे का लाइसेंस बनवाना और असलहे रखना, ये तमाम जो आरोप है वो शाइस्ता परवीन पर है। 50,000 की इनामी है शाइस्ता परवीन और उमेश पाल हत्याकांड के बाद से ही लगातार फरार है। लिहाजा पुलिस अब उन्हें एक हैबिचुअल ऑफेंडर मानकर उनकी हिस्ट्री शीट जो है वो तैयार करने की बात करी। इससे पहले 2 मई की एफआईआर में पुलिस ने उसे माफिया अपराधी शाइस्ता परवीन लिखा था। तो शाइस्ता परवीन जहां पुलिस उसे माफिया मान रही है, वहीं अब उसकी हिस्ट्री शीट खोलने की बात भी की जा रही है। कहा जा रहा है कि हिस्ट्री शीट बनने के बाद अब उन पर लगातार नजर रखेगी और ऐसे अपराधी जिनकी हिस्ट्री शीट होती है उनको किसी भी मामले में, आपराधिक मामले में जमानत मिलने में मुश्किलें होती हैं। शायद यही बड़ी वजह है कि पुलिस चाहती है कि शाइस्ता परवीन को भी हिस्ट्री शीटर बनाया जाए, उसकी हिस्ट्री शीट जो है वो बनाई जाए ताकि उसको आसानी से जो उसके अपराध है उसमें उसको जमानत ना मिल पाए, साथ ही उस पर कंटिन्यूसली जो है लगातार जो है नजर भी रखी जाएगी। तो अब मुश्किलें शाइस्ता परवीन की ओर बढ़ सकती है। माफिया के बाद वो हिस्ट्री शीटर बन रही है। कैमरा पर्सन मनोज मिश्रा के साथ विनोद मिश्रा, टाइम्स ऑफ भारत, प्रयागराज। तो अब शाइस्ता की भी जो क्राइम कुंडली है वो एक एक करके टाइम्स ऑफ भारत आपको बता रहा है, लेकिन जरा ये भी समझिए कि शाइस्ता परवीन को कहां-कहां ढूंढा जा रहा है। उसकी तलाश में यूपी पुलिस, यूपीएससीएफ ने कहां-कहां पर कार्रवाई की, कहां-कहां छापे मारे, कहां-कहां पनाह लिया है शाइस्ता परवीन ने। प्रयागराज जो कि मुख्य गढ़ रहा है अतीक एंड गैंग का, वहां से लेकर लखनऊ हो, मेरठ जहां पे अतीक अहमद का परिवार रिश्तेदार रहते थे, वहां पर भी उमेश पाल हत्याकांड मामले को अंजाम देने के बाद अपराधी वहां पहुंचे। कौशाम्बी में भी टीम लगातार छापेमारी कर रही है। दिल्ली के कई ठिकानों पर टीम पहुंची, जयपुर यानी कि राजस्थान तक टीम पहुंची। इतना ही नहीं बल्कि इसके बाद में महाराष्ट्र और कर्नाटक में भी मौजूदगी शाइस्ता परवीन की पाई गई। जो लोकेशंस पाई गई थी, जो ये बताया जा रहा है कि मोबाइल लोकेशंस के आधार पर मुंबई हो या फिर बेंगलुरु, यहाँ पर भी टीम ने छापेमारी, वहां पर भी टीम लगातार जगह जगह पर लगातार तलाशी अभियान चला रही है। लेकिन शाइस्ता परवीन कहाँ है अभी तक ये पता नहीं चल पा रहा है। शाइस्ता परवीन लगातार फरार चल रही है। मेरे साथी आशुतोष सिंह अब प्रयागराज से जुड़े हैं, विनोद मिश्रा भी मेरे साथ में जुड़े हैं। सबसे पहला सवाल विनोद आप ही से, जरा बताइए कि माफिया बनने के बाद में अब कैसे हिस्ट्री शीटर बनने जा रही है शाइस्ता परवीन, क्या क्या अब एक्शंस जो है अब इस हिस्ट्री शीट में नजर आएंगे? देखिए, 2 बड़ी बातें। एक तो पुलिस ने माफिया कहा, ये माफिया एक वर्ड है, हालांकि इसका जो कानूनी रूप होता है गैंगस्टर से माना जाता है कि जब लोग
गिरोहबंद तरीके से एक गिरोह बनाकर लगातार वारदातें करते हैं, तो ऐसे लोग पर गैंगस्टर एक्ट लगाया जाता है, जिसमें मैक्सिमम जो पनिशमेंट है वो 10 साल की है। और इसके अलावा जो बाकी अपराध है उनमें भी सजा हो सकती है, यानी कि 2 अपराध एक साथ होता है। एक तो आपका जो अपराध किया उसकी सजा, और दूसरा जब गैंगस्टर एक्ट लगता है तो उसमें 10 साल की सजा होती है। तो तैयारी ये है कि जिस तरह से पुलिस ने माफिया लिखा है, माना ये जा रहा है कि उसे गैंगस्टर एक्ट के तहत भी कार्रवाई की जाएगी। दूसरी तरफ लगातार उसके खिलाफ जो अपराध दर्ज हुए पिछले 4 महीने में, उसके आधार पर उसकी एक हिस्ट्री शीट तैयार की जा रही है। पुलिस का मानना है कि हिस्ट्री शीट तैयार करने के बाद आप लगातार जो है वो रडार पर रहेगी शाइस्ता परवीन। अगर वो किसी केस में जमानत मिल भी जाती है, उसके बावजूद पुलिस जो है उस पर नजर रख सकती है क्योंकि वो हिस्ट्री शीटर है। इसके अलावा उसके जो सोर्स ऑफ इनकम होंगे उस पर भी पुलिस की नजर रह सकती है कि अगर आप अगर आप हिस्ट्री शीटर है तो आपके सोर्स के जो इनकम है उस पर भी पुलिस उसको लगातार मॉनिटरिंग करती रहती है। वो तमाम जो भी पहलुओं को अपराधी है जरूर पुलिस लगातार तलाश रही है। आशुतोष भी मेरे साथ में है। आशुतोष, इसमें कोई दो राय नहीं कि अतीक या अशरफ के बाद या उनके जेल में रहते हुए लगातार जो इस पूरे गैंग को ऑपरेट कर रही थी वो शाइस्ता परवीन ही थी। यही वजह है कि चाहे उमेश पाल हत्याकांड हो, असलहा बरामद करना हो, असलहा इकट्ठे करने हो, या फिर कई आपराधिक गतिविधियों में शाइस्ता परवीन का नाम सामने आया है। यही वजह है कि अब आने वाले वक्त में शाइस्ता परवीन पर और कई ठोस एक्शंस हो सकते हैं। बिल्कुल, देखिए, शाइस्ता परवीन ही वो शख्स है, जब अतीक अहमद जेल गया था उसके बाद जो पूरे गिरोह की जो बागडोर थी वो शाइस्ता परवीन ने संभाल रखी थी। चाहे शूटर्स को इंस्ट्रक्शन देना हो या फिर वसूली कराना हो, ये सब कुछ शाइस्ता परवीन ही करती थी। और यही कारण है कि अब पुलिस ने उसके ऊपर शिकंजा कसना शुरू कर दिया है। पहले माफिया घोषित किया और अब उसकी जो हिस्ट्री शीट है वो खोलने की तैयारी है। यानी कि अगर वो जमानत मिल भी जाती है किसी मामले में तो वो कानूनी तौर पर अपराधी रहेंगी और पुलिस कभी भी उनसे पूछताछ कर सकती है। तो मतलब साफ है कि अब शाइस्ता परवीन का बच पाना बेहद मुश्किल है, क्योंकि जिस तरीके से उमेश पाल मर्डर केस में उनकी जो भूमिका रही है, या फिर उस भूमिका के बाद भी हम देखें तो जिस तरीके से वो अभी भी पूरे गिरोह को ऑपरेट कर रही है, उसके बाद से जो उसके ऊपर शिकंजा है वो कसना शुरू हुआ है और इसी के तहत अब उनकी जो हिस्ट्री शीट है वो खोलने की तैयारी हो रही है। अतीक अहमद के कॉन्टैक्ट्स का ही वो सहारा लेते हुए लगातार छुपे छुपे फिर रही है शाइस्ता परवीन। पुलिस को चकमा दे रही है, लेकिन बहुत ही जल्द पुलिस गिरफ्त में होगी शाइस्ता परवीन, ये जरूर दावा पुलिस की तरफ से किया जा रहा है। आशुतोष और विनोद, जानकारी के लिए आपका फिलहाल शुक्रिया। लेकिन अब एक के बाद एक एक्शंस लगातार बढ़ते जा रहे हैं। इस बड़ी खबर पर टाइम्स ऑफ भारत बना हुआ है।